हेलो, नमस्कार, नमस्ते, हैप्पी दुर्गा पूजा वंस अगेन टू एवरीवन। और ये हैं कुछ पुराने साल के पिक्स एंड वीडियोस जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो पिछले साल हम हमारे होम टाउन बोकारो स्टील सिटी चले गए थे। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे पंडाल्स विज़िट किए थे दुर्गा पूजा में, और वहाँ की कुछ बहुत ही बेहतरीन यादें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर भी करना चाह रही थी। तो वहाँ पर जब हमने पंडाल्स विज़िट किए थे तो उस टाइम ऑलरेडी अष्टमी नवमी शुरू हो चुका था, और मोस्ट प्रोबेबली षष्ठी से ही काफ़ी भीड़ उमड़ने लग जाती है पंडाल्स में। तो जब मैं विज़िट करने गई थी तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, और लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, उमड़े हुए थे पंडाल विज़िट के लिए। वहाँ पे मेला भी लगता है, मेला घूमने के लिए। तो काफ़ी सारा मतलब जो वहाँ पे भीड़ उमड़ती है वो दर्शन भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं। पूजा का टाइम रहता है, हमने भी यही सब कुछ किया, अच्छा-अच्छा खाया, घूमा, पहना, माता के दर्शन किए। और पिछले साल की जो हमारी नवरात्रि थी, जो हमारी दुर्गा पूजा थी, वो बहुत ही ज़्यादा मनोरम और बहुत ही ज़्यादा हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि हमने जमकर मस्ती की थी हर चीज़ में। तो ये वहाँ के एक सेक्टर्स की पिक है, एक वीडियो है जो मैं अभी आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ, तो जभी भी मौका मिलता है हम वहाँ जाते हैं, और दुर्गा पूजा में तो रौनक ज़बरदस्त बनी हुई रहती है वहाँ पे। तो आज मैंने खाने में बनाया था पनीर की सब्ज़ी, चावल, और बस इतना ही। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे ज़्यादा कुछ वेज खाने में समझ नहीं आता, तो वेजिटेरियन खाने में पनीर एक मेन इंग्रेडिएंट हो जाता है, तो आज हमने यही बना लिया था। और साथ में मैं आज आपको अपना थोड़ा इनोवेशन दिखाना चाह रही थी। इनोवेशन कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि कुछ ना कुछ ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि पूजा का समय चल रहा है घर में। तो ये जो गुलाब जामुन आप अपने सामने देख रहे हैं वो मैंने नहीं बनाए हुए हैं, ये खरीदे हुए हैं जो कैंड आते हैं। कैंड स्वीट्स के बॉक्सेस जो आते हैं, डब्बे जो आते हैं, उनमें से ही एक है। पर जो आप इसके साथ रबड़ी देख रहे हैं, ये या जो आपने ये गाढ़ा गाढ़ा अभी देखा दूध का, तो ये जो है वो मैंने बनाया है। मैंने क्या किया कि दूध को गाढ़ा करते चले गई, और दूध को चढ़ा दिया था, और फिर मैंने उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स ऐड कर दिए थे। और फिर मुझे इस तरीके से गुलाब जामुन को खाने का मन हो रहा था, तो मैंने मिल्क को लिया, मिल्क को गाढ़ा किया, मतलब उसको चढ़ा करके रखा गैस पर, और जब तक कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक नहीं हो गई तब तक मैं उसको चलाते गई, घुमाते गई, और फिर उसमें जब एक थिक कंसिस्टेंसी आ गई दूध के अंदर, तो फिर मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, और फिर उनको गुलाब जामुन के ऊपर इस तरीके से ऐड कर लिया और खाया हमने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इसका स्वाद लग रहा था। क्योंकि जनरली रबड़ी के साथ मिक्स करके भी आप बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, तो मुझे इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगा। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी किया था क्योंकि दूध कुछ ज़्यादा ही मंगा लिया था, और दूध को भी मुझे कंप्लीट करना था, ख़त्म करना था, फिनिश करना था, क्योंकि दूध की भी एक एक्सपायरी होती है। और उतने दिनों तक अगर उसको कोई नहीं खा रहा है तो उसका कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा, या तो आप दही बना लो या कुछ और बना लो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैंने इस तरीके से उसकी रबड़ी बना ली, एंड आउटकम वाज वेरी गुड, और ये मिनटों में ख़त्म भी हो गया। सभी को काफ़ी पसंद भी आया, मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगा, अच्छा लगा। तो अगर आपके पास भी दूध अगर ज़्यादा जमा हो गया है घर में, तो डेफ़िनेटली आप ये उसको गाढ़ा करके ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो आज था स्कंद माता का दिन, और मैं रेडी हो चुकी थी। पूजा करने के पहले मैं रेडी होकर के मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आज मैंने क्या पहना है। तो आज मैंने पहना है ये वाली साड़ी। ये सिल्क साड़ी है, और ये मैंने पौंडीचेरी से ली थी। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी। तो जब हम पौंडीचेरी के ट्रिप पे गए थे तब हमने वहाँ से ये वाली साड़ी खरीदी थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मॉल है, मुझे फ़िलहाल अभी नाम नहीं याद आ रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका नाम डेफिनेटली लिख दूंगी। आई गेस पोथीज़ था। पोथीज़ का एक बहुत बड़ा वहाँ पे मॉल है। तो वहाँ पे इतने सारे, इतने प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशंस की साड़ीज़ मिलती है वहाँ पे जिसका जवाब नहीं है। तो मेरे पास ये लाइट ब्लू एंड येलो कलर में मेरे पास साड़ी, या इस तरीके का कॉम्बिनेशन की साड़ी नहीं थी मेरे पास। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं तुमको ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, और फिर उस तरीके से हमने ये साड़ी वहाँ से ली थी।
और ये इतनी प्रिटी साड़ी है, आप जब भी इसको पहने, क्योंकि मैं इसको पहले भी पहन चुकी हूँ, तो इसको जब भी पहनती हूँ लुक एकदम नया आता है। और इसके साड़ी में जो ब्लाउज़ लगा हुआ था उसको ही मैंने स्टिच करवाया हुआ है, तो इसको मैंने आर्म्स लेंथ तक रखा था, एल्बोज तक रखा था। और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। इसको मैंने ज़्यादा कुछ ज्वेलरी एंड ऑल के साथ टीम अप नहीं किया, सिंपल लुक, बिकॉज ऑलरेडी अपने आप में एक हैवी साड़ी है, तो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। और फिर से बोलूँगी कि फॉक्स टेल का सनस्क्रीन आप डेफिनेटली यूज़ करें। मेरे फेस को देखें आप, क्या ग्लो लग रहा है, जबकि मैंने बेसिक यानी कि सिर्फ अपना सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाया है, दैट्स इट। तो आप डेफिनेटली यूज़ करें उसको। बाकी फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।